गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेक्शन में इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आप लोगों को डिफिनेशन ऑफ द एनाटॉमी, टाइप्स ऑफ द एनाटॉमी एंड डिफिनेशन ऑफ द फिजियोलॉजी, ये 3 टॉपिक मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, जिनमें आप लोगों ने एनाटॉमी का डिफिनेशन पढ़ा, व्हाट इज एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा आप लोगों ने कि फिजियोलॉजी क्या होता है। और जब आप लोग फिजियोलॉजी के बारे में मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था कि जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक ये रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्राणी, कोई भी प्राणी या कोई भी सजीव, लिविंग पर्सन या लिविंग हम बोल सकते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, मतलब कोई एक ये बॉडी है, ये बना कैसे है, ऑर्गेनाइज कैसे हुआ है। सपोज दैट जैसे आप लोगों सामने में मेरी बॉडी की ऑर्गेनाइज की बात करें, हाथ, कान, नाक, आंख, कान, पैर, तमाम सारी चीजें, ये ऑर्गन्स है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, ओके, ये टॉपिक है आप लोगों का। अगर आपको फिजियोलॉजी समझ में आया होगा तो ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या वर्ड है फिजियोलॉजी। मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन ऑफ द बॉडी, कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, उसका जो फंक्शन होता है उसको हम लोग किसके अंतर्गत लाते हैं, फिजियोलॉजी। वो किसके अंतर्गत आएगा, फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। एक होता है आपका यूनिसेलुलर और दूसरा क्या पढ़ा है आपने, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, तमाम ऐसी चीजें जो यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर में 2, जैसे कि एनिमल एंड प्लांट्स। तो यहां जो स्टडी करें वो किसको लेकर के, एनिमल्स में, वो भी एनिमल्स में किसको, ह्यूमन को। तो आप इस सिलेबस को किसके लेकर के स्टडी करना है, ह्यूमन को लेकर करना है, ओके। तो बार बार ये वर्ड यूज होगा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब होता है यूनिट 1 और मल्टी का मतलब होता है अधिक, कई, जो एक से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक की बातें आएंगी। ये ऐसे सेल्स होते हैं, इसी तरह मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, ये ऑर्गेनिजम्स हुए, ओके। तो डिफिनेशन आप लोग पहले लिखिएगा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर organisms have following organisms have following 5 levels of 5 levels of organization, ranging from simplest, ठीक, simplest, ranging from simplest to complex to complex। क्या लिया कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें कितने लेवल होते हैं, तो 5 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम मल्टी सेलुलर लिविंग्स या ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसमें कुल 5 लेवल से इनका ऑर्गेनाइज होता है। इनका ऑर्गेनाइजेशन तो 5 लेवल में होता है। कैसे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने के लिए कैसे होता है ऑर्गेनाइज, आप लोग वेल रूप से पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपका 5 लेवल में, सेल। पहला क्या मिलेगा आपका, सेल। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, जिसको बोलते हैं कोशिका। सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू।
क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू के बाद फिर क्या बनेगा आपका? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बाद फिर क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम्स हो गया। ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर क्या बनता है आपका? ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद क्या बनेगा आपका? मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं आपको, ठीक। ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये ओवरऑल 5 लेवल में 5 स्टेप हुए। जब भी कोई हम लिविंग फॉर्म की बात करेंगे, सबसे पहले किसका बनेगा? सेल। सेल का डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है, सेल के बारे में जानते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइफ का क्या होता है? ये बेसिक यूनिट होता है। इसके बारे में और डिटेल अगर आप पढ़ेंगे, कोई भी चाहे वो स्मॉल एनिमल्स हो, लॉन्ग हो, आई मीन हम बैक्टीरिया की बात कर लें, वायरस की बात कर लें, हम बैक्टीरिया की बात कर लें, या फिर एलिफेंट की बात कर लें, या व्हेल की बात कर लें, ये सब किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। सेल्स किसका बना होता है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के बने होते हैं। वो डिटेल में आप लोग पढ़े हैं, इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। 2 तरीके के सेल पढ़ने को मिला है आप लोगों को। एक मिला था आपको प्रोकैरियोटिक और एक मिला था आप लोगों को यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो भी प्राइमेटिव, जो आद्य कोशिकाएं होती थी। यूकैरियोटिक जो क्या होती है? मॉडर्न, जो थोड़ा सा डेवलपिंग वाले होते हैं। आगे मिलेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग लोगों को डेरिवेट किया गया है। फिलहाल जब आप सेल के बारे में डिटेल पढ़िएगा तो वहां मिलेगा। तो अभी आप जानते रहिए कि और कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है। तो सबसे पहले सेल, कई सेल्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। कैसे? कई सेल आपस में मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज द कलेक्शन ऑफ द सेल्स। आई मीन सेल्स का एक समूह होता है जिसमें जो क्या काम करते हैं? ओनली वन वर्क, मतलब स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं। जैसे ये हैंड, हैंड का काम कुछ अलग हुआ, पैर का काम अलग हुआ, हमारे माउथ का काम अलग है। तो यहाँ के पैर जो वाले टिश्यू न जाने कितने। ये स्किन की बात कर लें तो स्किन क्या है भाई? तमाम प्रकार के करोड़ों सेल से मिलकर के स्किन बना है। और स्किन का काम क्या होता है? तो स्किन इधर टाइप्स ऑफ द टिश्यू। आगे जब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे, टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां भी आप लोग टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, किस प्रकार के टिश्यू का क्या काम होता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा होगा, म्यूकोसल पढ़ा होगा, तो ऐसे तो कई प्रकार के टिश्यू मिलेंगे। हर टिश्यू का वर्क अपना अपना होता है। और फिर इन सभी वर्क के बाद ध्यान देना, पहले सेल, मेनी सेल्स आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड मेक्स द टिश्यू। टिश्यू बनाया। एंड मेनी टिश्यू, बहुत से टिश्यू आपस में जुड़ करके या क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और कई ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाता है? कोई ऑर्गेनिज्म बनाता है। समझ में आया? ध्यान दीजिए, सेल्स मिलकर के क्या बनाए? टिश्यू। ओके, जब टिश्यू को हिंदी में ऊतक बोलते हैं, ऊतक बना यानी टिश्यू बना। अब ये टिश्यू का काम क्या होता है? ध्यान दीजिए, जैसे ये मेरा हैंड है, ये सबको दैट हैंड हुआ। अब इस हैंड में टिश्यू कौन कौन से है? स्किन है, मसल्स है, बोन है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड है। इतनी चीजें है ना। अगर हम हैंड की बात करें तो ये हैंड के ऊपर क्या, सबसे पहले ये बोन क्या पाया जाएगा? बोन। तो बोन क्या होता है? स्केलेटल टिश्यू हो जाएगा। कौन सा टिश्यू? स्केलेटल टिश्यू। फिर उसके ऊपर, इस बोन के ऊपर क्या पाया जाएगा? मसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मसल्स। अब मसल्स भी एक प्रकार के क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबको दैट ये मान लेते हैं मसल्स हो गया। एक मिनट,
सपोज दैट मान लेते हैं कोई एक हमने टिश्यू बनाया और सॉरी बोन बनाया या ऐसे बनाई है, ये सपोज दैट कोई एक बोन है। अब इस बोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मसल्स, ये मान लेते हैं मसल्स लेयर हो गया, ओके, ये मसल्स हो गया। इसी मसल्स के ऊपर और क्या प्रेजेंट होगा, इसमें ब्लड, बोन्स ये भी प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स जिसको आप लोग बोलते हैं, और सबसे लास्ट पर इसके ऊपर होगा स्किन मान लेते हैं। ये हो गया आपका स्किन, ये हो गया आपका मसल्स, और ये बीच के जो पोर्शन होते हैं इन पोर्शन में मान लेते हैं हमारा आपका नर्वस सिस्टम हो गया, हमारे आप में पाए जाने वाले ब्लड हो गए, ये सब प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सब अलग अलग सेल्स के बने होते हैं। तो स्किन एक अलग टिश्यू, ब्लड वाला ब्लड कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। इसके बाद नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, जो नर्व टिश्यू या नर्व सेल्स जिसको बोलेंगे। मसल्स की बात करें, मसल्स टिश्यू में आएगा, आगे पढ़ेंगे आप लोग टिश्यू, मसल्स टिश्यू पढ़ेंगे। और ये क्या है आपका बोन है, बोन टिश्यू। ये ओवरऑल मिल करके एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाते हैं। समझ में आया? ये हाथ में क्या है भाई, पहले हड्डियां हैं, ऊपर आप लोगों को क्या दिख रहा है, बीच में फिर मसल्स दिख रहा है, फिर उसके ऊपर आपको ये नसें दिख रही होंगी, आई मीन जिसको आप लोग वेन्स एंड आर्टरीज बोलते हैं, ये दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है, स्किन दिख रहा है। अब ये सब तो स्किन का काम अलग है, वेन्स और आर्टरी का काम अलग है, मसल्स का काम अलग है, बोन का काम अलग है, लेकिन ओवरऑल सब लोग मिल करके क्या बनाते हैं, एक हैंड। तो यही बात है कि सेल्स मिल करके टिश्यू, टिश्यू मिल करके ऑर्गन्स। अब चाहे ऑर्गन्स में हमारा आपका डाइजेशन की कोई ऑर्गन हो, माउथ की बात कर लें, आई की बात कर लें, या लेग की बात कर लें, कोई भी हम ऑर्गन की बात कर लें, तो ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग। कोशिका, ऊतक, अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से कोई भी जीव बनता है। तो जो ऑर्गन्स होते हैं, ये कई ऑर्गन्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और यही आपको सिलेबस में है, यही से आपको पढ़ना भी है। तो मोर ऑर्गन्स आर, मोर डिफरेंट ऑर्गन्स आर कंबाइंड विथ, एक दूसरे से जुड़ करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपको ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मैंने इसके पहले पढ़ा दिया हूं कि कई ऑर्गन सिस्टम पढ़ाते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपने देखा होगा तो कौन कौन से ऑर्गन है, माउथ है, ठीक है, माउथ, टंग, ओइसोफेगस, और उसके बाद स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, है ना। ये ओवरऑल अलग अलग ऑर्गन है। माउथ एक अलग ऑर्गन होगा, टंग अलग ऑर्गन हो गया, स्टमक अलग ऑर्गन है, इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन है ना। ये सब अलग अलग क्या है, ऑर्गन। और यही ऑर्गन्स आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। कि भोजन का पाचन अगर हम बात करें तो पहले खाओगे, टूथ से स्टार्ट करोगे, लास्ट होते होते एनस तक की बातें आएगी। तो ये ओवरऑल जितने ऑर्गन्स आए, ये सभी ऑर्गन्स किसके अंतर्गत आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सेल्स मिलकर के टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता, ऑर्गन सिस्टम। अब तमाम प्रकार के ऑर्गन सिस्टम, जैसे मैंने आपको 8 नंबर लिखवा दिया हूं, ये ओवरऑल ऑर्गन सिस्टम आपको बताया। कार्डियोवैस्कुलर हो गया। तो इस तरीके से जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ये सब मिल करके आपस में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी, आई मीन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मोस्टली या मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर एंड क्या करते हैं, परफॉर्म द स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिजम्स। इन सब के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को रहेगा इसका डेफिनेशन, व्हाट इज द टिश्यू, व्हाट इज द सेल्स, ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं और ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये आप लोगों को नेक्स्ट
वाले लेक्चर्स में पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।